11 बजे से लेके और 2-2:30 बजे तक जो है हमारा संवाद होगा, विचार का संवाद होगा। 2:30 बजे के बाद खाना का व्यवस्था की है। बाबू जगजीवन राम का जो योगदान था इस देश के लिए, उनका जो कद थी, उनको हम लोगों सारे समाज के लोगों को सम्मान देने की जरूरत है। आप लोग रविदास आश्रम आइए और बाबू जगजीवन राम की जयंती में उनकी जो प्रतिमा होगी उस पर माल्यार्पण करिए, पुष्प अर्पित करिए और बाबू जगजीवन राम के जयंती को भव्य रूप से मनाने का काम करिए। युवा से भी कहूंगा, पूरे बिहार के युवा से कहूंगा कि आप मेरे भाई एक बार बाबू जगजीवन राम की जीवनी को पढ़े, एक बाबू जगजीवन राम के संघर्ष को पढ़े। 5 तारीख को बाबू जगजीवन राम की जयंती आप लोग मना रहे हैं, क्या कहेंगे मोदी जी? देखिए, बाबू जगजीवन राम की जयंती 5 अप्रैल को समता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और बिहार में पटना के रविदास आश्रम में हम लोगों ने बाबू जगजीवन राम जी को जयंती मनाने के लिए, उनकी समता दिवस मनाने के लिए हम लोगों ने समाज की ओर से आग्रह किया है कि बिहार में सभी समाज के लोग, बाबू जगजीवन राम ने देश, राष्ट्र, संविधान में महत्वपूर्ण योगदान रहा है और देश के सबसे बड़े कद के लीडर थे। उनको जयंती मनाने के लिए हम सब लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों को कार्ड दे रहे हैं, लोगों को जो है ना सोशल मीडिया से बचा रहे हैं कि बाबू जगजीवन राम का जो योगदान था इस देश के लिए, उनका जो कद थी, उनको हम लोगों सारे समाज के लोगों को सम्मान देने की जरूरत है। उनको समाज के लोगों को उनके इतिहास के, उनके संघर्ष के और उनकी जो व्यक्तित्व है, ये समाज के लोगों को बताने की जरूरत है। इसलिए हमने पूरे बिहार के समाज से कहना चाहते हैं कि आप लोग रविदास आश्रम आइए और बाबू जगजीवन राम की जयंती में उनकी जो प्रतिमा होगी उस पर माल्यार्पण करिए, पुष्प अर्पित करिए और बाबू जगजीवन राम के जयंती को भव्य रूप से मनाने का काम करिए। क्या लगता है कि बिहार के रविदास समाज बाबू जगजीवन राम को भूल गया है? देखिए, भूल गया नहीं है, सबके पास बाबू जगजीवन राम के जो उन्होंने काम ही ऐसा किया है कि भूलने लायक ही है ये नहीं है। बाबू जगजीवन राम ने देश के लिए, राष्ट्र के लिए, संविधान के लिए और अछूत के लिए, डिप्रेस क्लास के लिए कौन ऐसा वर्ग है जिसके लिए बाबू जगजीवन राम ने काम नहीं किया? मैं बता देना चाहता हूँ, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के मृत्यु के बाद इस देश के संविधान बाबू जगजीवन राम के कंधे पे चला गया था। उन्होंने पूरे जिम्मेदारी से देश के संविधान को सुरक्षा रखने का काम किया है। बाबू जगजीवन राम, बाबा साहब ने जो कानून बनाए थे संविधान में, बाबू जगजीवन राम ने उस कानून को पूर्ण रूप से लागू कराने के लिए संघर्ष करते रहे, लड़ते रहे। बाबू जगजीवन राम समता का पोषक थे, वो समान रूप से सब लोगों को देखते थे। कुछ लोग तो सवाल भी उन पे उठा देते हैं कि बाबू जगजीवन राम ने क्या किया। देखिए, जो लोग सवाल उठाते हैं उनसे पूछिएगा कि आपके बाप दादा को किसने नौकरी दिया। वही लोग सवाल उठाते हैं जिसके बाप दादा को बाबू जगजीवन राम काल में 4th ग्रेड से लेकर IAS तक ले नौकरी दिलाए। उन्होंने 1957 में प्रथम बार बिना कैबिनेट के अप्रूवल के उन्होंने अपनी मंत्रालय में, रेलवे में 1 लाख लोगों को एक बार में प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया और लड़ाई भी लड़ा। उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट में हार गए थे, फिर जाकर सुप्रीम कोर्ट से जीतकर उन्होंने 1 लाख लोगों को एक बार में प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया। हरित क्रांति लाए। आप देखे, बार बार प्रधानमंत्री बोलते रहे कि देश में पहली बार कृषि रेवोल्यूशन हुआ, वो बाबू जगजीवन राम ने कराया। देख लिए, जब पाकिस्तान बार बार भारत पे आंख दिखाता था, बाबू जगजीवन राम ने कहा कि अगर इस बार आंख दिखाओगे तो तुम्हारा घर में हम घुस के जो है ना, घर में युद्ध करेंगे। पाकिस्तान को बोले थे? हाँ, पाकिस्तान को बोले थे 1971 में। 71 में ही बांग्लादेश को साइड किए कि तुम हटो उधर। इसलिए बाबू जगजीवन राम के संघर्ष को, इनके योगदान को आप मिटा नहीं सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो उनको, जो अंधभक्त हैं, जो पढ़ते नहीं है। अरे मैं बताना चाहता हूं कि बाबू जगजीवन राम का अगर इतिहास, उनकी संघर्ष, उनकी काबिलियत को पढ़ना है तो खुदाबख्श लाइब्रेरी में जाके, पटना में जाके उनकी इतिहास निकाल के पढ़ ले। आप दिल्ली के लाइब्रेरी में जाके उनके इतिहास निकाल के पढ़ ले। वैसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने इस बिहार के धरती, तो मुझे तो बहुत गर्व होती है वैसे व्यक्ति बिहार के एक गरीब परिवार में पैदा लिए, बिहार के धरती में, और कर्मभूमि भी
जन्मभूमि, जहां दोनों बिहार रहा है उनको, उन्होंने 8 बार सांसद मंत्री बने, है ना। उन्होंने, उनका एक व्यक्तित्व एक अलग व्यक्ति था, वो बड़े कद के लीडर थे। कितना संख्या में आ रहे हैं लोग? देखिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ कि पूरे बिहार से लोगों ने, जिस तरह से हमने आह्वान किया, लोगों से संपर्क किया, और मैंने तो करीब 500 कार्ड भी लोगों को बांट दिया, और बहुत से लोगों के अंदर में उत्साह है, बहुत उत्तेजना है कि आप जैसे लोग, आप जैसे युवा लोग, बुद्धिजीवी लोग, आप जैसे नौजवान बाबू जगजीवन राम के सम्मान में आ रहे हैं, बाबू जगजीवन राम के बिहार में जो उनका सम्मान दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं युवा से भी कहूंगा, पूरे बिहार के युवा से कहूंगा कि आप मेरे भाई एक बार बाबू जगजीवन राम की जीवनी को पढ़े, एक बाबू जगजीवन राम के संघर्ष को पढ़े, बाबू जगजीवन राम के जो उन्होंने कार्य किया उसके योगदान को पढ़े। बाबू जगजीवन देश के बहुत बड़ी नेता थे। उन्होंने दलित समाज के लिए मान सम्मान स्वाभिमान राजनीति के क्षेत्र में उन्होंने देने का काम किया था। इसलिए मैं तमाम बिहार वासियों से मैं कहना चाहता हूं कि बाबू जगजीवन राम की जयंती पटना के रविदास आश्रम तारामंडल बेली रोड के पास है, उसमें हम लोग मनाने का काम कर रहे हैं धूमधाम से। आप आइए, आप आकर उनकी श्रद्धा सुमन अर्पित करिए और उनके सम्मान में 11 बजे से लेके और 2-2:30 बजे तक जो है हमारा संवाद होगा, विचार का संवाद होगा। 2:30 बजे के बाद खाना का व्यवस्था की है, और शाम में जो है ना मालार्पण, बहुत बड़ा प्रतिमा हम बना रहे हैं, फोटोशॉप बना रहे हैं उनका, उसमें हम लोग मालार्पण करेंगे सारे मीडिया वाले से। मेरा नाम अमरजीत कुमार है, हम एक सामाजिक कार्यकर्ता है, और ये जो प्रोग्राम है पूरे समाज की ओर से, मेरी ओर से नहीं है। मैं सिर्फ ठाड़ा हम है, और मेरा समाज ही सारा सिस्टम जो है ना कर रहा है, सब समाज की ओर से है। और मैं सब समाज को कहना चाहता हूँ, आप बिल्कुल आए। बाबू जगजीवन राम के जब आप सम्मान देंगे, आपका सम्मान आगे बढ़ेगा। ये बाबू जगजीवन राम के हम लोग उनका जयंती में आप लोग से आग्रह करते हैं कि जरूर आए।